प्रणाम महंत जी। तुम? मैं विशाखा राजपुरोहित। इनकी पहली पत्नी, कानूनी तौर पे इनकी धर्म पत्नी। क्या ये सत्य कह रही है? जी महंत जी, पर ये पूरा सत्य नहीं है। फिर पूर्ण सत्य क्या है? मेरी पत्नी राधिका है, जिसे मैंने तन मन से अपना बनाया है, और मैं अपना बाकी का जीवन उसके साथ जीना चाहूंगा। और विशाखा को यहां से जाना होगा। पर मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और मुझे अभी तक तलाक भी नहीं दिया। फिर मेरी बहन से शादी करने का इन्हें क्या हक बनता है? देव ने यदि अग्नि को साक्षी मानकर विशाखा से विवाह किया है, तो विशाखा को ही उसकी पत्नी कहलाने का अधिकार है। इस दूसरी स्त्री को नहीं, जिससे तुमने बाद में विवाह किया है। विशाखा के साथ मेरी शादी एक धोखा था। उसके बावजूद मैंने उस शादी को एक मौका दिया, पर विशाखा मेरी पत्नी बनना ही नहीं चाहती। वो खुद मुझे त्याग कर गई। वो इसलिए क्योंकि आपका व्यवहार मेरे प्रति बुरा हो गया था देव। लेकिन फिर भी मैं यहाँ वापस लौट कर आई, क्योंकि मैं एक भारतीय लड़की हूँ जिसे एक बार अपना पति मान लिया, उस पे सारा जीवन निछावर कर सकती हूँ। विशाखा ही तुम्हारी पत्नी है देव। राधिका के साथ तुम्हारा विवाह मान्य ही नहीं है देव। राज पुरोहित पद की गरिमा को रखते हुए तुम्हें इसे घर से जाने के लिए कहना होगा। मैं राधिका को नहीं छोड़ सकता मान जी। अगर मेरा राधिका के साथ रहना राजपुरोहित की पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो मैं वो पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस पद को छोड़ने का परिणाम केवल तुम्हारे परिवार को ही नहीं, आने वाली संतति को भी भोगना होगा। तुम्हारी आने वाली संतानें कभी राजपुरोहित पद पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगी। आप तो इस परिवार की मुखिया हैं। देव तो अपने राजपुरोहित पद की गरिमा को भूल चुका है, परंतु आपको भी अपने परिवार की गरिमा का भान नहीं है। क्या जवाब देंगी आप अपने उन पूर्वजों को? क्या कहेंगी आप उनसे जब वो आपसे पूछेंगे कि देव ने इस पद का त्याग क्यों किया? आप उनसे ये कहेंगे कि अपने अंधे प्रेम की खातिर उसने आपके समस्त गौरव को तिलांजलि दे दी।
हमने अपना निर्णय सुना दिया है। इस घर में देव की एक ही पत्नी रह सकती है और वो पत्नी है विशाखा। अब आप लोग अपना विचार मुझे बता दीजिए। इस घर में देव की एक ही पत्नी रह सकती है और वो पत्नी है दादी माँ, दादी माँ। इन्हें बिठाइए। कोई पानी लेकर आ। दीपिका जल्दी। दादी माँ। क्या हुआ दादी माँ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम चली क्यों नहीं जाती हो इस घर से? मैं तो जाना चाहती हूँ भैया, पर देव, ये घड़ी निर्णय लेने की है। समझदारी से काम ले। इसे जो चाहिए दे दे। मैं उसकी मांग पूरी नहीं कर सकता भैया। मैं इस लड़की को और नहीं देख सकती इस घर में। इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहो। दादा, डॉक्टर साहब को बुलाइए ना। दादी माँ, भैया डॉक्टर को फोन लगाओ ना। दादी माँ, दादी माँ पानी। दादी माँ पानी। दादी माँ पानी। अरे बिरजू को भी तो कह दो कि मम्मी जी को जागरण से वापस ले आए। उन्हें भी तो पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। ऊपर से दादी माँ की तबीयत खराब हो गई। मेरे लिए तुम ही छोटी बहू हो राधिका, और कोई नहीं। मेरा मंदिर जैसा घर अपवित्र हो रहा है। इस पाप की मूर्ति को मेरे घर से निकाल दो। मैं जानती हूँ विशाखा के मन में सिर्फ लालच है, पाप है। इसीलिए कहती हूँ उसे जो चाहिए दे दो और जाने दो उसे यहाँ से। लेकिन दादी माँ, ये विशाखा। नहीं छोटी बहू, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ठीक, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। विशाखा जो मांग रही है दे दे उस लड़की को। मैं तुझसे तेरे पूर्वजों के सम्मान की भीख मांगती हूँ छोटी बहू। मुझे वचन दो कि विशाखा इस घर से चली जाएगी। तुम बोलो देव से कि वो विशाखा की बात मान जाए और उसे दे दे जो वो मांग रही है। तू ही देव को समझा सकती है। अपने पितरों के ऋण से मुक्त होना है इसे। अपनी बूढ़ी दादी माँ को पाप से बचाना होगा। वचन दो मुझे छोटी बहू, वचन दो।
रही हो। तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। दादी माँ, आप नहीं जानती उसने क्या मांगा। मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे लिए इतना जानना बस हो गया कि इस घर की प्रतिष्ठा, परिवार की सुख शांति और मेरे देव और राधिका के सुख से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। चुप क्यों हो छोटी बहू? बोलो, क्या मेरी बूढ़ी आंखों को यही देखना बाकी रह गया था कि उसकी छोटी बहू उसकी बात मानने से इनकार कर रही है? क्या तुम्हारे लिए मेरे दुख, मेरी पीड़ा का कोई मोल नहीं? छोटी बहू, दे दो ना वचन। हाँ भाई, इतराज का है, दे दो ना। हाँ राधिका, दादी माँ को वचन दे दो। ठीक है, अगर अगर तुम मुझे वचन नहीं दे सकती तो मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी, वो मुझे मौत दे दे। नहीं दादी माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं विशाखा को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। वो जो भी मांगनी है ऐसे दे दो। डॉक्टर साहब आ गए। तो आखिर तुझे अकल आई गई राधिका, मेरी बात मानने के लिए तू तैयार हो गई ना? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी खामोशी बहुत अच्छी लग रही है। आज अपना वचन निभाने का समय आ गया है। आज तेरी बहन दुल्हन बनेगी, अपने देव की दुल्हन। हाय रे उसकी किस्मत, देखना उसके पास तो उसका शादी का जोड़ा तक नहीं है। एक काम करते हैं राधिका, तू देव को मुझे एक दिन के लिए उधार दे रही है ना, तो तू अपना शादी का जोड़ा भी एक रात के लिए उधार दे दे। क्या हुआ राधिका? राधिका, आज मैं पूरी तरह से देव की दुल्हन बनना चाहती हूँ। उसके लिए सारा साज श्रृंगार भी तो करना है ना, तो क्या तू मेरी मदद नहीं करेगी? राधिका, मेरी रात बीत रही है, जल्दी करना, जल्दी से अपना सुहाग का जोड़ा मुझे दे दे। जल्दी करना। मैंने कहा जाओ।
इसे मुझे दे दो। अरे हाँ राधिका, तुझे एक और काम करना है। वो मेरा कमरा जो तूने खराब कर दिया था, मैंने सही कर दिया है, पर उसमें कमी रह गई, सेज सजाने की। वो तुझे ही सजानी पड़ेगी। हाँ, वो मैं नहीं कर सकती। तू मना क्यों कर रही है? तेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। सजावट का सामान मैंने कमरे में रख दिया है, जल्दी आकर सजा देना। समझ गई तू? तुमने दादी माँ से वादा क्यों किया राधिका? हमने तय किया था ना कि हम विशाखा की जिद के आगे हार नहीं मानेंगे। दादी माँ मेरी बात तो नहीं सुन रही थी, पर तुम उन्हें बता सकती थी विशाखा क्या मांग रही है। बताकर क्या होता? उसकी तो फिर भी यही शर्त रहती ना। शर्मिंदा होने से अच्छा तो यही है कि हम चुपचाप विशाखा की बात मान ले और उसे वो दे दे, एक रस्म समझकर। नहीं राधिका, मैं अपनी जिंदगी की एक रात क्या, एक पल भी किसी और औरत के नाम करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस शर्मसार परिस्थिति से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता है। पर राधिका। हेलो, मैं महामहंत बोल रहा हूं। प्रणाम बड़े महंत जी। देखो, मेरे लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि तुम लोगों ने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि संभव है मुझे नए राजपुरोहित का चयन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़े। राधे राधे महंत जी। मैं राधिका, मैं ये कहना चाहती हूँ महंत जी कि आप चिंता मत कीजिए। राजपुरोहित की सिर्फ एक ही पत्नी होगी, वही अर्धांगिनी कहलाई जाएगी, जिसने सही अर्थों में 7 फेरों का वचन निभाया है। पर राधिका, राजपुरोहित पद की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, उसका सम्मान बरकरार रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आदिमा की खातिर, इस परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर और हमारे आने वाले जीवन की खातिर हमें ये करना ही होगा। कोई फोन उठाएगा? कोई फायदा तो है नहीं इस घर में चिल्लाने का। यहाँ तो राधिका राज चलता है, नौकर मालिक है और मालिक। हेलो। राधे राधे, मैं ब्रजमोहन शास्त्री बोल रहा हूँ। ओह, आप? राधे राधे। धन्य भाग मेरे जो आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ी। मृणालिनी बोल रही हूँ। सुखी रहो बेटा। सो
कहिए, कैसे याद किया? कुछ विशेष नहीं, केवल ये ज्ञात करने के लिए फोन लगाया था बेटा कि यज्ञ के पश्चात कैसा लग रहा है, सुख शांति है वहां? सुख शांति? इस घर में सुख शांति तो तब रहेगी ना शास्त्री जी, जब आपकी दोनों बेटियां इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। वरना तो आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत टूटती रहती है हमारे घर पर। अर्थात? आज आपकी बेटियों की वजह से दादी माँ की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। भगवान जाने अब उन्हें इस उम्र में और क्या क्या देखना पड़ेगा। सब भगवान भरोसे चल रहे। ईश्वर, कैसे हुआ ये सब? अब मैं क्या बताऊं, अपनी बेटियों से ही पूछ लीजिए। बुलाती हूँ। राधिका, राधिका, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताना। जी ऑफ कोर्स, तुम्हें स्पेलिंग पूछने के लिए तो नहीं बुलाया होगा ना राधिका? हमारे बाबूजी का फोन है, जानना चाहते हैं इस घर के हालचाल कैसे। बता दो उन्हें कि तुम दोनों बहनों ने क्या गुल खिलाए उन्हें। अब लो ना। बाबूजी, बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ये सब उस विशाखा के वहां रहने के कारण हो रहा है। उसे किसी भी प्रकार से घर से निष्कासित करो बेटा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बेटे। नहीं बाबूजी, आपकी बेटी इस घर की प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आने देगी। मैं जल्द से जल्द विशाखा को इस घर से निकाल कर रहूंगी। तुम्हारी वाणी में निश्चय का स्वर सुनकर अच्छा लग रहा है। आस बंध रही है बेटा, परंतु तुम करोगी क्या? अपने परिवार की खुशी के लिए मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो आज तक कभी किसी पत्नी ने न किया हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं बेटा। बेटा देखो, आवेश में आकर कोई ऐसा अनुचित कार्य न कर बैठना जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़े। उचित अनुचित अब ये निर्णय परिस्थितियां ही लेंगी, लेकिन अब मुझे वो करना है जो मेरे परिवार के हित में है।